Please like, share, comment, and subscribe. And all these four things are important. Like is also important for engagement, comment is also important for engagement, share is very very important because तुम मेरे दोस्त हो, जो 100 लोग तुम मुझे देख रहे हो, तुम मुझे जानते हो. जब तक तुम मेरा वीडियो शेयर नहीं करोगे और लोग आके मेरे पेज पे नहीं देखेंगे, क्या पता उन्हें देखना हो, क्या पता उन्हें मजा है, क्या पता वो बोले बकवास है, एंड दैट्स ओके, यू कैन स्किप. बट until unless you don't promote my content, आगे कैसे बढ़ेगा. एंड सब्सक्राइब, क्योंकि जरूरी है यार एंगेजमेंट के लिए. जब तक तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे मैं आगे कैसे बढ़ूंगी. तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. इफ यू आर माय फ्रेंड प्लीज डू, एंड इफ यू आर नॉट माय फ्रेंड यू विल डू. दैट आई डोंट नीड टू. कॉलेज लाइफ तक मेरी स्किन एकदम क्लियर थी. ओके, मैं पहाड़ी. ओके, मैं ऑल माय लाइफ आई बीन इन देहरादून, सुंदर वादियां, ये हसी वादियां. कम बैक. लॉस्ट ही हो जाती हूँ मैं. सो बचपन से, बिकॉज मैं पहाड़ों में रही हूँ, मेरी स्किन वाज ग्लास स्किन. तो अभी आया ट्रेंड में भाई. मेरी ग्लास स्किन थी बचपन से. ठीक है, ऐसे खूबसूरत एप्पल्स. ओके, अब एप्पल के लिए मुझे ये लगाना पड़ता है. वक्त बदलता है दोस्त. तो मैं स्कूल, कॉलेज, कॉलेज के बाद जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई और मैंने काम करना चालू करा, और हमारा काम है धूप में काम करना, फिल्म इंडस्ट्री, राइट. तो शूट पे 15-15 घंटे, 14-14 घंटे, 16 घंटे, व्हाटएवर, शूट पे काम करते हैं. फिर टाइम लगता है. सोर्सिंग में भी हम मार्केट में रहते हैं तो धूप रहती है. तो धीरे 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 आई स्टार्टेड हैविंग दीज मार्क्स. आई डोंट नो हाउ मच कैन यू सी इट. वन सेकंड, लेट मी जस्ट शो इट टू यू. कैन यू सी इट? अभी ये कम है बहुत, बट तो ये होना चालू हुआ. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड हाइपर पिगमेंटेशन. जब ये चालू हुआ, और तब तक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था हमें सनस्क्रीन का. जैसे हमें प्रोटीन नहीं पता लाइफ में, वैसे हमें सनस्क्रीन नहीं समझाया किसी ने. तो थोड़ा थोड़ा जब ये ब्लैक मार्क्स आए, ओके, आई डिड नॉट नो व्हाट इज इट कॉल्ड. सो आई वाज लाइक, अच्छा क्रीम लगा लेते हैं, ये लगा लेते हैं. बहुत एक्सपेरिमेंट करे मैंने अपने साथ. देन व्हेन आई केम इनटू माय लेट 20s, मुझे पता चला कि इसका नाम होता है हाइपर पिगमेंटेशन. बिकॉज आई स्टार्टेड रीडिंग इट. बिकॉज आई रिमेम्बर मैं जयपुर या जैसलमेर गई थी फॉर अ शूट. ओके, फॉर अ शूट ऑफ अ फ्रेंच फिल्म कॉल्ड क्रश इन जयपुर. या एनी विच वेज, तो मैं शूट के लिए गई थी, और हम जैसलमेर में धूप में, अंडर द सन, पीक धूप में, डेजर्ट में शूट कर रहे होते थे. एंड माय हाइपर पिगमेंटेशन जो बहुत कम था, जो जैसे अभी है वैसा था, had become fully black. Okay, इतना black कि I used to take Colgate and just put it like a big patch on my areas, which is this and ये. Okay, और जलता था स्किन. एंड आई वाज लाइक, इसको ठीक कैसे करूं. नाउ अगेन नो नॉलेज, घर में कभी किसी को हुआ नहीं. I mean, I just feel like I can't tell about you, but me, okay, I was not well informed, well read. Uh, चल रही थी लाइफ. होता है ना कि अच्छा चोट लग गई, क्या ही जाना डॉक्टर के पास, ऐसा वाला था मामला मेरा. केयरलेस थी मैं अपने साथ. तो एनीवेज, तो ब्लैक पैच हुए. Okay, and then I came back to Bombay and I was like, I have to fix this because, see, understand, all my life I've been a plus size woman. Okay, मैं पैदा ही मोटी हुई थी भाई. I'm not kidding, don't laugh, ये सच है. मेरी मॉम से पूछ लेना. मैं पैदा ओवरवेट होती भाई. तो मैं हमेशा से I was fat shamed since childhood. The only thing that saved me was this. कि लोग कहते थे, ओ कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है, कितनी क्यूट है. यही यही कॉम्प्लीमेंट्स ने मेरा कॉन्फिडेंस भी अप रखा, सेल्फ एस्टीम भी अप रखा, मुझे भी अप रखा, सब अप रखा. तो व्हेन दिस वाज अफेक्टेड, मैं तो हिल गई मेरे दिमाग से. मैंने बोला अब मैं कहाँ जाऊं. मेरी इनसिक्योरिटीज किक्ड इन, मेरा कॉन्फिडेंस वेंट डाउन, एंड आई वाज लाइक शैटर्ड. लाइक मेरे को याद है, मैं बहुत बहुत दिन अपना चेहरा भी नहीं देखती थी इन द मिरर. ओके, एंड गर्लीज यू कैन रिलेट विद मी. ये होता है राइट. तुम्हारा कोई एक इनसिक्योरिटी होता है which can be triggered because of one thing, and pigmentation, hyperpigmentation was that for me. I will find photos. I don't know how much I have it because मेरी ये vlogging life अभी चालू हुई है, तब तो थी नहीं.
तो ऐसा कुछ सेव वेव करके नहीं रखा है मैंने फोटो, बट वॉट एवर हाउ मच एवर आई हैव आई विल पुट इट योर. So I decided I need to fix this. So then I went to a couple of clinics like Ageless and this and that, and they were really expensive, like really expensive. And I was like, यार bro, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, और अगर है भी तो मैं खर्च नहीं करना चाहती स्किन पे. Then I've tried everything. I've tried glycolic acid, salicylic acid, you name it, and I've tried it. Okay, and I've tried all kind of brands. जहाँ जिस पे भी लिखा होता था हाइपर पिगमेंटेशन के लिए प्रोडक्ट है, मैं सब ट्राई करती थी. तुम नाम लो ब्रांड्स का और मैं तुम्हें बोलूंगी मैंने ट्राई करा है. From Forest Essential to Kama Ayurveda to Kiehl's, every single brand. Okay, I have ट्राइड एंड टेस्टेड. बट उन ब्रांड्स की गलती नहीं है, मेरी गलती है, क्योंकि मुझे किसी ने नहीं बताया था कि ट्रॉपिकल एप्लीकेशन इज फॉर मेंटेनेंस. इसको हील करने के लिए यू हैव टू गेट टू अ डॉक्टर एंड लेट देम फिक्स योर स्किन. मैं बस क्रीम्स लगा रही थी सोच के कि क्रीम्स हील कर देंगी, क्योंकि हमें लगता है कि क्रीम्स बोलती हैं कि अच्छा ये हाइपर पिगमेंटेशन के लिए, ये इसके लिए, उसके लिए यूज करो और बेटर हो जाएगा. नहीं होता है. यू कांट फिक्स इट. सो पिगमेंटेशन हुआ, एंड देन आई कंसल्टेड कपल ऑफ डॉक्टर्स. ओके, एंड मैंने अपने साथ भी बहुत कुछ किया. वो पढ़ यूट्यूब गूगल सब कुछ तुम देखते हो, बोलते हैं टमेटो लगाओ, घिसा हुआ पटेटो लगाओ, वो सब करा है मैंने नुस्खे. कुछ फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज तब तक ब्लैक पैच पड़ चुके थे. कोई फर्क नहीं पड़ रहा था मुझे. सो देन आई डिसाइडेड आई रियली नीड टू फिक्स इट, टू फिक्स माई सेल्फ, टू फिक्स माई कॉन्फिडेंस, सो दैट इफ आई वॉक इन टू अ रूम मैं उतनी कॉन्फिडेंट रहूं कि हाँ भाई बात तो कर सकते हैं. क्योंकि बॉडी देखो, कोई भी मोटा आदमी जानता है कि वो मोटा है, राइट? और ऐसा नहीं कि उसमें भरपूर कॉन्फिडेंस होता है, वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड करता है. बट फेस जब खराब होता है ना, स्पेशली मेरे केस में बता सकती हूँ, मेरा जिस दिन फेस अच्छा नहीं दिख रहा होता, मैं अपने आप को मिरर में भी नहीं देखती. मतलब मुझे ऐसा हो जाता है क्या ही देखना. कमिंग बैक टू हाइपरपिगमेंटेशन, मुझे पता चला कि हाइपरपिगमेंटेशन है, विच यू आल्सो नो कॉल एज झाइयां, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. झाइयां बोलते हैं इसे. ये मेलानिन प्रोडक्शन का गेम है. ओके, मैं ज्यादा टेक्निकल बातें कर नहीं सकती, आई एम नॉट इक्विप फॉर दैट. और ना ही मुझे लगता है कि मैं भी इतनी वेल इन्फॉर्म्ड हूँ कि मैं तुम्हें इस बारे में ज्ञान दे सकूं. मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, so that even if it helps two girls or two people, I'll be more than happy, because मेरे को बताने के लिए कोई नहीं था. तो प्लीज एक तो डर्मैट पे जाओ, अच्छे डर्मैट पे जाओ. सारा गेम मेलानिन प्रोडक्शन का है इन योर बॉडी, और उसी से तुम्हारा मेलाज्मा इफेक्ट होता है. ट्रॉपिकली तुम इसे हील नहीं कर सकते. माई जर्नी स्टार्टेड from tropical application to going to a doctor. When I went to a doctor, now this is strictly whatever I'm telling you guys, do not do it जब तक डॉक्टर ना बोले. ठीक है, मैं पहले बता रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ. मैं तुम्हें बोल रही हूँ डॉक्टर के पास जाओ, लेट देम टेल यू. आई एम जस्ट टेलिंग यू जो मेरा एक्सपीरियंस है, ताकि तब तुम डॉक्टर के पास जाओ तुम बेवकूफ ना बनो. तुम्हें पता हो कि क्या होता है, अच्छा ये क्यों होता है और वो क्यों होता है, तुम पूछ सको. जो मैंने नहीं करी, जो मैंने गलतियां करी हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था. तो जब मैं डॉक्टर के पास गई, वेरी गुड डॉक्टर. अगर तुम्हें पता करना है कौन सी डॉक्टर है, आई विल share it with you. I will probably give you a number. So I found out this particular place, and I went and I showed them my skin, and they said you will have to go through a Cosmelan peel. Okay, now Cosmelan, or Spanish peel as you call it, is an expensive treatment. Okay, it starts from somewhere between I think 40,000 and goes up to a lakh, depending on क्या क्या treatments है. One sitting, okay, and one sitting is more than enough. I'll tell you in detail. So जब आप जाते हो, आप कहते हो आप डॉक्टर के पास गए, आपने बोला ये है, वो आपकी स्किन जज करेंगे, देखेंगे, एग्जामिन करेंगे. उसके बाद दे टेल यू, मेरे को बोला था कॉस्मेलान पील, विच इज एक थिक क्रीम होती है. ओके, लाइक अ फाउंडेशन क्रीम. दे अप्लाई इट ऑन योर फेस. ओके, 8 घंटे उसके बाद आपको बैठना होता है उसी क्लिनिक में. रेस्ट कर लो, जो कर लो, चिल कर लो. 8 घंटे में वो आपके फेस पे थोड़ा थोड़ा सूख जाती है, ऐसा समझ लो. ओके, 8 घंटे बाद आप वो क्रीम निकाल देते हो. मैं तो घर आ गई थी, ऐसा मुंह ढक के. घर भी आ सकते हैं, घर भी आके मैं 8 घंटा बैठी हूँ, बट वहीं कराओ तो बेटर है. मैंने 2-3 बार करा लिया, तो मुझे एक्सपीरियंस बेटर हो चुका उस चीज का. तो वो जो फाउंडेशन टाइप की क्रीम होती है, वो एक केमिकल पील है एक तरीके का. ओके, जो क्या करता है कि आपकी जो फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन है
आई थिंक वो रिमूव करता है। कैसे? कि 8 घंटे बाद आप वो हटाओगे एंड उसके बाद आपकी स्किन एकदम ड्राई फ्लेकी हो जाती है। तो दे व्हाट माय डॉक्टर हैड टोल्ड मी वाज़ कि निविया की जो थिक क्रीम आती है, बस वो लो और वो खूब सारी अपनी स्किन पे लगाते रहो हर दिन। तो वो कुछ 7 डेज़ का प्रोसेस होता है। तुमने 8 घंटे में वो क्रीम हटा ली, द अ द पील क्रीम, ओके? वो तुमने 8 घंटे बाद वो हटा देते हैं और तुम्हें थिक सनस्क्रीन लगाते हो, चले जाते हैं। नाउ आई वाज़ टोल्ड सन में मत जाना बिल्कुल भी। मतलब अभी जैसे मैं खिड़की खोल के शूट कर रही हूँ, मैं सन में जा ही नहीं सकती थी। मेरे कर्टन्स भी पूरे बंद रहते थे, ओके? 7 डेज़ मैं घर पे थी, चिल कर रही थी। 7 डेज़ का मेरा रूटीन ये था कि आपकी स्किन डे बाय डे विल गेट फ्लेकियर। तो 7 दिन तक मैं उठती थी, हल्का-सा फेस वॉश करती थी, माइल्ड फेस वॉश दिया था, उससे फेस वॉश करती थी। उसके बाद थिक निविया क्रीम लगाती थी, लाइक अ थिक लेयर एंड उसके बाद थिक लेयर ऑफ सनस्क्रीन लगाती थी। और ये मैं दिन में 2 से 3 बार करती थी, ठीक है? रात को सोते हुए सेम, क्लीन द फेस, अप्लाई मॉइस्चराइज़र एंड स्लीप। तो क्या होता है, इन द कोर्स ऑफ 7 से 8 दिन आपकी स्किन पील होती है। आई विश मैं तब ब्लॉगिंग करती, आई विश मैं तुम्हें दिखा पाती। बट इफ यू वांट टू नो बेटर यू कैन जस्ट से केमिकल पील का कोई भी वीडियो देख लो, तुम्हें दिखेगा वो कुछ लड़कियां हैं व्हाटएवर, तुम्हें दिख जाएगा वो अपना स्किन पील होते हुए दिखाते हैं। इट माइट लुक स्कैरी, इट्स नॉट, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट पेनफुल, इट्स नॉट स्कैरी एट ऑल, ओके? तो तुम्हारी स्किन पील होती है, लाइक छोटा छोटा पपड़ी 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 जैसा करके स्किन निकलता है, ओके? इट्स लाइक तुम्हारा ये जो स्किन है उसको डेड स्किन की तरह एक तरीके से हटा देते हैं। उसके बाद तुम्हारे को एक मेंटेनेंस क्रीम दी जाती है जो उसी का पार्ट होता है, उसी सेट किट का पार्ट होता है। अब तुम्हें फॉर नेक्स्ट 1 मंथ, ओके, वही क्रीम एवरी नाइट, यू आर नॉट सपोज्ड टू अप्लाई एनी ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, नहीं, हार्ड केमिकल नहीं करने हैं। तुम्हें उठना है रोज, मुंह धोना है, स्किन केयर में अपना मॉइस्चराइजर लगाना है और सनस्क्रीन लगानी है, दैट्स अबाउट इट। और उसके बाद इन अ कोर्स ऑफ अ मंथ, ओके, और वो जो मेंटेनेंस क्रीम होती है वो सिर्फ रात को इतनी सी लेके यू हैव टू अप्लाई एंड देन डू अ थिक मॉइस्चराइजर ऑन टॉप ऑफ इट। Now, technically, how does it affect your skin? I don't know. I don't want to get into that because I'm no doctor. Okay? तो तुम डॉक्टर के पास जाओ तुम्हें पता चलेगा। बट मैं बता रही हूँ मेरा एक्सपीरियंस। तो मैंने वो करा, 1 महीने बाद मेरी स्किन हैड गॉन बेटर। बेटर मतलब ये जो यहाँ ब्लैक पैच थे, लेट मी जस्ट शो यू। अभी भी इफ यू सी, दिस इज हाइपरपिगमेंटेशन, दिस इज हाइपरपिगमेंटेशन। यहाँ वाली बेटर हो गई, सो यू प्रॉब्ली कांट सी इट। दिस इज हाइपरपिगमेंटेशन। बट अभी इट्स अ लॉट बेटर। मतलब अगर तुम मुझे ऐसा दूर से देख रहे हो तो तुम्हें ऐसा लगेगा वाह क्लीन स्किन। तो उस टाइम की इमेजेस मैं अटैच करूंगी एंड तो ये मैंने किया। उसके साथ साथ आई टुक आईवी ड्रिप एज अ मेंटेनेंस फॉर द स्किन। सो आई हैड अ पैकेज जिसमें कॉस्मेलन पील था, आफ्टर क्रीम था एंड some 6 sittings थी of glutathione IV. Now what is glutathione? Again, do not do this. I am only telling you जो मेरी डॉक्टर ने मेरे साथ किया है, under the supervision of a doctor I have done all of this, okay? अपनी अकल मत लगाना। तो तो उसने मेरे को बोला कि आपका स्किन इज सो डैमेज्ड कि आप 6 सिटिंग्स ऑफ ये लो आईवी। तो उस आईवी में ग्लूटाथियोन होता है, मल्टीविटामिन होते हैं, विटामिन सी होता है, एवरीथिंग दैट योर स्किन नीड्स, ओके? 6 थे। तो ओवर द कोर्स ऑफ आई थिंक पहले हर 10 दिन में लगते थे और फिर 1 महीने बाद 2 जो बचे थे वो 15 डेज के गैप में लगते थे और 1 मंथ, आई कांट रिकॉल, इट्स बीन टू लॉन्ग, बट या दैट वाज द कोर्स ऑफ माय फर्स्ट प्रॉपर पीलिंग दैट आई हैड डन। नाउ माय स्किन वाज ग्लोइंग। आई विल आल्सो फाइंड एक फोटो और मैं अटैच करूंगी यहाँ पे, जहाँ पे तुम देख पाओगे कि मेरी जो स्किन थी बिफोर एंड आफ्टर, huge difference, okay? I probably do not have the journey ka photo in the sense ki step 1 step 2 step 3 because again I was not vlogging back then, so I didn't care. लेकिन अभी मुझे जो जो मिलेगा मैं पक्का लगाऊंगी, ओके? और मैं 1 साल बाद वापस हाइपर पिगमेंटेशन हुआ एंड आई वाज लाइक ये क्या है? तो मैंने ये जो पील है ये मैंने 2 बार कराई है इन 2.5 years, okay, which is, and it's really expensive. It costed me with the IV and peel package, it costed me somewhere around 85,000, okay, एक टाइम। तो 2.5 साल में मैंने 85,000 2 बार खर्च करे हैं अपनी स्किन पे। बट आई वाज लाइक क्यों ही पैसा कमाते हैं? इसीलिए ताकि
ये थोड़ा सही कर सके हम अपना। ये करा लिया, सब सही रहा, बट अगेन काम तो मैं वही करती हूँ, फ़िल्म शूट का। धूप में तो मुझे फिर भी जाना है, चाहे वो सोर्सिंग हो, चाहे वो शूट हो, मैं तो धूप में ही रहने वाली हूँ। एंड पूरी तरीके से हाइपर पिगमेंटेशन नहीं गया था, तो धीरे-धीरे विद टाइम मेरा हाइपर पिगमेंटेशन केम बैक, एंड विद व्हेन इट केम बैक, इट वाज़ अगेन, आई कांट ब्लेम द डॉक्टर कि वो मैंने इतना महँगा खर्चा करा अपने स्किन पे और स्किन खराब होगी, नहीं, क्योंकि मेलानिन इन इनसाइड, ओके, एंड सेकंडली आई वाज़ ईटिंग जंक फूड, मेरा सोने का टाइमिंग खराब था। आई क्वाइट हैड अ लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम थी बेसिकली, लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम से भी ये इफ़ेक्ट होता है, जिससे अगर तुम 3-4 दिन का पहले का व्लॉग उठा के देखोगे, तुम देखोगे मेरी स्किन इतनी बढ़िया नहीं लग रही है, ठीक है? खराब लग रही है। बट कल, क्योंकि मैं 5-6 दिन से सोई ही नहीं थी, सिर्फ़ 4 घंटे नींद पे चल रही थी क्योंकि मेरे दोस्त आए हुए थे, तो मैं मज़े करने थे लाइफ़ में। अब मैं जिस दिन भी 8 घंटा सो जाती हूँ, मेरी स्किन अपने आप बेटर फ़ील करती है। जब मैं इनफ वाटर इनटेक करती हूँ, मेरी स्किन अपने आप बेटर होती है। तो कुछ 5-6 दिन से और प्रोबब्ली अ वीक, ओके, मैं पानी कम पी रही थी, मैं कम सो रही थी, तो मेरी मेरी जो मेलाज़्मा है, जो मेरा पिगमेंटेशन या झइयाँ जो भी तुम कह लो, वो एग्रीवेट हो रहा था मोर। It does affect everything, your sleep, water intake, food, everything impact your melasma. So once I did it, twice I did it, and then I realized what more to do. Now again, nobody taught us about even skincare in detail. And I'm not talking about, I mean, there's no, until unless you're, अगर अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है और तुम इन्फॉर्मेशन लेते हो, तुम बहुत ही सेल्फ लव वाले आदमी हो, गुड फॉर यू। मैं नहीं थी, तो मुझे नहीं पता था। तो 2 बार ही करा लिया मैंने, एंड आई वाज़ लाइक अब तो स्किन बेटर हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी, नहीं हुई। तो देन आई स्टॉप्ड गोइंग बैक, एंड ट्रॉपिकल क्रीम्स, लापरवाह हुई थी बेसिकली, तो मेरी पिगमेंटेशन वापस एग्रीवेट हुई। नॉट लाइक दैट, तब तो ब्लैक पैच थे, तो नॉट लाइक दैट, बट अभी भी है, राइट? बट नाउ 3 मंथ्स बैक आई डिसाइडेड कि मुझे भाई अपने आप को, अपनी लाइफ, अपने आप, एंड आई डोंट मीन लाइफ एज एन मी, I started doing everything. I started working on my weight. I started working on my skin. I started working on a lot of other things too. I basically said मुझे अपने आप को बेहतर करना है, क्योंकि दुनिया बेहतर नहीं होगी, आप ही बेहतर हो सकते हैं। तो मैं वापस डॉक्टर के पास गई, मैंने कहा डॉक्टर क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो शी सेड ओके, देयर इज क्यू स्विच लेजर, ओके, देयर इज लेजर जो हेयर रिमूवल होता है, एंड देयर इज क्यू स्विच लेजर या लेजर ब्राइट दैट इज डन टू वर्क ऑन योर स्किन इश्यूज, ओके। I started doing that, and मैं अब सॉफ्ट जेल पील कराती हूँ। सॉफ्ट जेल पील विद एंजाइम इज लाइक तुम्हारी डेड स्किन हटा देना, तुम्हारे पोर्स क्लीन कर देना, वो वाला प्रोसेस होता है, ओके। गुड योर डॉक्टर, दे विल टेल यू बेटर, मैं बहुत लेमैन की तरीके से तुम्हें बता रही हूँ। तो मैंने 3 महीने पहले वापस करना चालू करा। नाउ एवरी 15 days और अ मंथ में आई गो एंड आई डू माई एंजाइम सॉफ्ट जेल पील एंड लेजर ब्राइट, विच मीन्स, और इसमें मैंने एक रील डाली हुई है, आई विल लिंक इट विद दिस थिंग इफ यू वांट टू सी। एक फट 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 वाली रील है, इफ यू वांट इन डिटेल वाली मैं वो भी बना दूंगी, बता देना। तो um, तो एंजाइम इज बेसिकली लाइक अ जेल काइंड ऑफ थिंग दैट दे अप्लाई, इज बेसिकली टू आपका जो डेड स्किन होता है उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। कोई पीलिंग नहीं होती, इट्स जस्ट, तुम जैसे स्क्रब करते हो, तुम स्क्रब करते हो, तुम्हें नहीं पता उस स्क्रब में क्या है, हार्मफुल केमिकल भी हो सकता है, तुम बस अपनी स्किन को घसते हो। मैं वो प्रोफेशनल को करने देती हूँ, दैट इज व्हाट एन एंजाइम इज। सॉफ्ट जेल पील इज जस्ट अ पील टू क्लैरिफाई योर स्किन, टू लेट्स से डिटॉक्स कर रही है तुम्हारी स्किन को, ठीक है। और उसके बाद लेजर ब्राइट होता है, जिसमें बेसिकली एक लेजर मशीन होती है, पेनफुल होता है, मुझे नहीं पसंद था, मेरे को कराना पड़ता है। मैं नमिंग क्रीम लगाती हूँ इतनी मोटी, मेरी डॉक्टर हंसती है मेरे पे, ठीक है। वो बोलती हैं कि आज तक कोई नहीं बोला कि अ, नमिंग क्रीम लगाओ, तुम ही बोलती हो। बट मैं बहुत ओवरटली सेंसिटिव स्किन है मेरी, मतलब तुम मुझे अगर ऐसा हल्का सा स्क्रैच भी कर दूंगी ना, तो यहाँ पे मार्क आ जाएगा, इतनी सेंसिटिव है। तो सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव स्किन है मेरी। तो फिर वो लेजर करती है मेरे फेस पे, एंड लेजर की इमीडिएटली बाद आइसिंग होती है, क्योंकि आपको यू नो हॉट लगता है, बिकॉज लेजर इज ऑल्सो लिटिल, लेजर मेक्स यू फील हॉट, ओके, ऑन द स्किन। तो आइसिंग होती है, उसके बाद वो एक पैक लगाते हैं टू सूद योर स्किन, एंड देन दे अप्लाई अ थिक लेयर ऑफ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज।
एनीबडी हु सेज कि अच्छी नहीं है, सही नहीं है, कैंसर रिसर्च ऑल दैट, मैंने बहुत लोगों के बहुत मिथ सुने. प्लीज डू नॉट बाय इट. प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर. प्लीज डू नॉट अप्लाई anything and everything that you read on Google. Okay, there are doctors to tell you the right thing. Sunscreen is very very important for your skin. It's like खाना खाओगे तो बॉडी चलेगी, सनस्क्रीन लगाओगे तो फेस प्रोटेक्टेड रहेगा, स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी. ओके, मतलब मैं यहाँ बैठी हूँ खिड़की के सामने, मैं शूट कर रही हूँ, मैंने तब भी सनस्क्रीन लगाई है. इट इज दैट इम्पोर्टेंट. So please go meet a doctor. I'm still on my skincare journey. I still do not have the perfect skin. Some days are good, some days are bad. Right now it's this. You can still see the hyperpigmentation. This is hyperpigmentation. बहुत हल्का version है hyperpigmentation का, but है. Okay, this is hyperpigmentation. This is hyperpigmentation. यहाँ की चली गई है. ये तो acne है. Thanks to my hormones. But मैं अभी भी अपनी जर्नी पे हूँ. मैं अभी भी वर्क कर रही हूँ टुवर्ड्स गेटिंग अ क्लियर स्किन. आई डू नॉट लाइक मेकअप. I mean, you do you, but I personally do not like makeup. I only like my tint. क्योंकि बचपन में एप्पल चिक्स थे पहाड़ों में जब मैं रहती थी. जब से मैं पहाड़ों से आई हूँ एप्पल चिक्स नहीं रहे. तो बिफोर द वर्ल्ड न्यू अबाउट लिप एंड चिक टिंट, मुझे पता था. ठीक है, मतलब इनके बारे में नहीं पता था, पर पता था कि रोजी ये अलग से क्यों लगाते हैं ये सब. ये तो होते ही है. पर यहाँ आने के बाद पता चला कि नहीं होते, लगाना पड़ता है ये सब. तो एनी विच वेज, अब मैंने बोल ही दिया है तो मैं लगा ही लेती हूँ थोड़ा सा. क्यूट, आई लव अ गुड लिप एंड चिक टिंट. कर ली मैंने बकवास जितनी करनी थी. एनी विच वेज, देखो, मैं बहुत, आई एम नॉट अ सीजन्ड पर्सन. ये जो मैं कर रही हूँ यूट्यूब बहुत नई चीज है. मैं बहुत रियल हूँ, रॉ हूँ. लोग मुझे बोलते हैं टेक्निक अप्लाई करो, पॉइंटर्स लिख के बोलो, बट आई कांट. मुझसे नहीं होता. मैंने कोशिश करी है, ट्रस्ट मी. तो मैं ऐसा बोलती हूँ. ओके, मैं कहीं जगह तुम्हें लगेगा कि ऑफ टॉपिक चली गई है, हो जाता है, मैं चली जाती हूँ. मुझे पता भी है अपने बारे में ये कि मैं कॉन्वर्सेशन में बहते 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 ऐसे हो जाती हूँ, फिर वापस आती हूँ. पता है मुझे. तो तुम मुझे बता दो, तुम अपने फीडबैक दे दो, मैं आई विल फॉलो इट. आई प्रॉमिस. You give me your feedback. If you want to know in depth, I will tell you. If you want to know anything related to hyperpigmentation, trust me. मैं लास्ट बॉम्बे आई थी मैं 2012 में. हाँ, तो मैं लास्ट 16-17 साल से डील कर रही हूँ. ओके, और अभी भी उस जर्नी पे हूँ, और अभी भी अपनी स्किन परफेक्ट करके ही छोड़ूंगी मैं. तो कुछ भी पूछना है, कुछ भी समझना है, कुछ भी जानना है, प्लीज जस्ट कमेंट और जस्ट लाइक, आई डोंट नो हाउ डू यू रीच आउट टू मी. इफ यू नो मी, मैसेज मी. But if you comment here, it'll give me an engagement. It'll help me with this YouTube thing. So even if you know me, message me and also comment कर दो यार. दोनों कर दो. मैं ओपन हूँ. मैं तुमको डॉक्टर का नंबर चाहिए, मैं दे दूंगी. तुम्हें कुछ और जानना है, मैं बता दूंगी. अपने आप ये पील्स मत ट्राई करना एट होम. डू नॉट एवर. वो डर्मा नीडलिंग, डर्मा प्लानिंग लोग अपने आप कर लेते हैं. प्लीज मत करना. तुम अपना स्किन बैरियर खराब कर लोगे, तुम्हारी स्किन खराब हो जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. उस टाइम के लिए, एक दिन के लिए तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन it screws up, it messes up. Okay, let me tell you up straight. तुम्हें acne है, go to a doctor. Do not believe on a certain cream. You have hyperpigmentation, go to a doctor. You have tanning, don't go to a parlor and apply D10. एक dermat के पास जाओ. There's a reason they are there.